Hello friends, welcome to the upcoming programmer Never Stop Learning channel. आज हम एक प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं जिसको सॉल्व करेंगे हम। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। उसमें से वन ऑफ द बेस्ट विल ट्राई। प्रॉब्लम ये है कि यूनिक एलिमेंट इन एन अरे वेयर ऑल एलिमेंट अकर्स के टाइम्स एक्सेप्ट वन। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे प्रॉब्लम को लेके आता हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि गिवन एन अरे दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स अकरिंग के टाइम्स बट वन अकर्स ओनली वंस, फाइंड द यूनिक एलिमेंट। जिसमें एक अरे है, उसमें देखिए बोल रहा है कि सिक्स सिक्स की देखिए मतलब हर एलिमेंट की अकरेंस जो है 3 टाइम्स दिया हुआ है, यानी कि 6 कैन अकर 3 टाइम। तो 6 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2, मतलब 6 भी जो है इसमें 3 टाइम्स है, 2 भी 3 टाइम्स है, बट 5 देखेंगे तो सिर्फ एक बार आया है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि हम इस चीज़ को कैसे पता करेंगे। अगर हमने इनपुट दिया गया, जैसे अब ये इनपुट दिया गया कि चलो ठीक है 2 2 2 2 एंड 10, यहाँ पे के दिया गया 4 टाइम। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका आउटपुट जो है 10 होगा, क्योंकि 10 सिर्फ एक बार आया है, बाकी सारे कई बार आए हैं। तो इसको आप एक लूप मतलब नेस्टेड लूप से सॉल्व कर सकते हैं, आई और जे, लाइक जिसको ब्रूट फोर्स बोलते हैं। लाइक पहली बार हम 6 को पिक करेंगे आई एलिमेंट में, मतलब आउटर लूप से 6 को पिक करेंगे और इनर लूप से हम जे से कंपेयर करना शुरू कर देंगे। फिर 2 को पिक करेंगे, फिर जे से कंपेयर करना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा ना, एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन हो, हम चाहते हैं ये ऑर्डर ऑफ एन में ही सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और इस प्रोग्राम में मैं आपको जावा में इनपुट कैसे लिया जाता है कीबोर्ड के थ्रू, वो भी बताऊंगा। तो वो बेटर है, क्योंकि एक रिसेंटली मैंने एक ऑनलाइन एग्ज़ाम देखा जिसमें वो लोग क्वेश्चंस तो दिए हुए थे, बट दे वर सेइंग कि स्टैंडर्ड इनपुट जो है वो यूजर की तरफ से होना चाहिए। तो उस समय आप लॉजिक लिख भी दोगे, बट आपका इनपुट अगर नहीं नहीं दे पा रहे हो तो आप फेल हो जाओगे उस एग्ज़ाम में। तो लेट्स ट्राई विद इनपुट। तो हम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये बताया था, आज मैं आपको न्यू क्लास, इसको मैं देता हूँ मैं यूनिक यूनिक एलिमेंट वेयर ऑल अकर्स के टाइम्स एक्सेप्ट वन। चलिए ठीक है, एक्सेप्ट वन, चलिए ठीक है, मैं ये डाल दिया। ये मैंने क्लास का नाम दिया, मेन मेथड बनाता हूँ। ठीक है, अब देखिए, तो अगर हम प्रॉब्लम को देखें तो हमारे पास, मैंने बताया कि आप ऐसा कर सकते हैं कि एक फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 एंड आई इज लेस देन ए आर आर डॉट, चाहे इनपुट अरे लेंथ, ठीक है, इनपुट ए आर आर डॉट लेंथ, और फिर आप आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आपको एक इनर लूप लेंगे। जो इजी तरीका है वो बता रहा हूँ, फॉर इंटीजर जे इज इक्वल्स टू, इसको आप चाहे तो आई प्लस 1 से नहीं, 0 से भी चला सकते हैं, या फिर अगर ये हो गया तो मैंने कंपेयर कर लिया, सेकेंड टाइम पे ये हो गया तो हाँ आई+1 से भी चला सकते हैं, आई+1। उसके बाद में जे इज लेस देन इनपुट ए आर आर डॉट जे प्लस प्लस, इसे बंद किए और इसको बंद कर दीजिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक काउंटर लगा देना है और कंपेयर करते चले जाना है, लाइक इफ ए ऑफ आई, ठीक है,
इफ ए ऑफ आई डबल इज इक्वल्स टू ए ऑफ जे, ठीक है। और यहाँ पे एक आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक काउंटर लगा लीजिए, इंटीजर काउंट काउंटर इज इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू दे देंगे, ठीक है। अगर ये मैच करता है तो हम क्या करेंगे, काउंटर प्लस प्लस कर देंगे। जब यहाँ से पूरा इटरेशन ख़त्म होगा हम यहाँ चेक करेंगे, इफ़ काउंटर डबल इज इक्वल्स टू 1, तो हम इफ़ काउंटर डबल इज इक्वल टू 1 तो यानी कि ए ऑफ आई, तो अभी हम ये, ठीक है ना, ए ऑफ आई विल बी कंपेयर्ड, हाँ। तो यहाँ से आप रिटर्न, क्योंकि अभी हम लूप के अंदर ही हैं, लूप के बाहर नहीं है, तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ए ऑफ आई, दैट विल बी द यूनिक एलिमेंट। तो ये, लेकिन ये नेस्टेड लूप है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, इस वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है। मतलब अगर आपने 100 वैल्यू दे दिया तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो 10,000 होगा, ओके। तो हमें वो नहीं करना है, हमें 100 दिया तो हमें अगर एन 100 दिया तो हमारे 100 इटरेशन में ही सॉल्व हो जाने चाहिए, वो 10,000 एक्सपोनेंशियल नहीं जाना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम तो दूसरा टेक्निक हम ये यूज करेंगे, देखिए हम एक यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें मेमोरी चाहिए, मेमोरी चाहिए यार, 6 कितनी बार आया है। अब आपको बिना मेमोरी के तो आप रख नहीं पाओगे, और मेमोरी ऐसी चाहिए जो मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड कर सके। ये नहीं कि एक इंटीजर वेरिएबल बना लिया तो उसमें 6 स्टोर कर लिया, बट 2 आ गया तो रिप्लेस कर दिया, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक मेमोरी चाहिए, तो मेमोरी के लिए हम लोग हैशिंग टेक्निक यूज करेंगे जो मोर देन वन एलिमेंट होल्ड कर सके। तो चलिए हम लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे। तो कभी भी आप स्टैटिक अगर मेथड है तो स्टैटिक मेथड हमेशा स्टैटिक मेथड को कॉल करता है, तो इसलिए हमें स्टैटिक मेथड ही बनाना पड़ेगा। पब्लिक स्टैटिक इंटीजर फाइंड यूनिक, ओके। अब यहाँ पे हम इंटीजर के, इंटीजर अरे इनपुट ARR, के का कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन रिटर्न अभी फ़िलहाल -1 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम चलिए मेथड अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैप लेंगे, ठीक है। मैप ऑफ की हम बनाएंगे, की देखिए हम की किसको बना देंगे यहाँ पे, ये नंबर जो होगा वो की होगा हमारा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए मैप बनेगा जब हमारा, तो वो मैप कितने नंबर होल्ड करेगा, 6 का इटरेशन देखेगा वो कितनी बार है, 1 2 3, फिर 6 इज द की, देन 2 का इटरेशन 2 इज द की, उसका भी इटरेशन 3 टाइम है, फिर 5 है, तो 5 का इटरेशन, मैं पहले वाले एग्जाम्पल को लेकर चल रहा हूँ, ओनली 1 टाइम आया है। तो मेरा की जो है वो ये एलिमेंट होगा, आइटम होगा अरे का, और वैल्यू जो है मेरा काउंट होगा, ठीक है। चलिए गुड। तो हम फटाफट करते हैं इसको, इंटीजर इंटीजर दो की हो गया और वैल्यू हो गया, मैप, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है, टाइप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर, ठीक है। यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए अगर कुछ नहीं, हाँ इंपोर्ट हो गया, फाइन। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो है मैप आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इटरेट कर देंगे, ठीक है ना, इस अरे को फॉर लूप के थ्रू। तो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इनपुट अरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। ऑल राइट। अब आप क्या करेंगे,
अब हमें क्या करना है कि हर एक वैल्यू को मैप में स्टोर करना है। तो हम स्टोर कैसे करेंगे, अब आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से एक कंडीशन डालेंगे इफ, ठीक है, मैप डॉट गेट। और ये फंक्शन बहुत ही काम का है, ये मुझे नहीं पता था, मैंने इंट्रोड्यूस मतलब इसको आइडेंटिफाई किया है। बहुत ही अच्छा मेथड है ये। अब ये क्या बताएगा कि अगर मान लीजिए इनपुट, देखिए इनपुट अरे ऑफ आई, अगर यहाँ से हम एक काम करते हैं -1, ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ से इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं इंटीजर में। ओके, चलिए अभी डबल इज इक्वल्स टू -1 कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब मैं बताता हूँ। ये जो गेट और डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है ना, वो क्या करता है कि अगर अगर यहाँ पे देखिए, जैसे हम कर रहे हैं कि ठीक है, हमें एक एक मैप लिया हमने, ठीक है, मैप m इज इक्वल टू जो भी है न्यू हैस मैप। अब इसमें हम m डॉट पुट, ठीक है, कुछ की मान लीजिए यहाँ पे और वैल्यू की में k1 और वैल्यू में v1। तो अगर हम इसको कॉपी कर लें कई बार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम कभी यूज नहीं करते हैं लेकिन अब जाके अगर पता चल रहा है तो प्लीज़ यूज करिए इसको। बहुत ही अच्छा मेथड है, मतलब मैप के साथ में ये दिया जाता है। अब अगर आपने 3 वैल्यू डाला, अब आप कह रहे हैं m डॉट गेट k3 आप बोल रहे हो, तो क्या k3 आपको रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा, राइट। लेकिन अगर आपको नल रिटर्न करेगा तो हमें नल नहीं चाहिए, हमें कोई वैल्यू चाहिए जिसके बेसिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो मतलब आप वैल्यू कैसे रीड करेंगे, देखिए अब m डॉट गेट की यहाँ पे नल आ गया। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि तुम हमको भैया माइनस वी रिटर्न कर दो, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू गेट और डिफ़ॉल्ट, ये गेट और DEFAULT, गेट और डिफ़ॉल्ट, तो ये क्या रिटर्न करेगा, -v। यानी कि आपको समझ में आ जाएगा यार -v नाम की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो उस बेसिस पे आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि k3 इसमें है ही नहीं, सिंपल सी बात है। ये कीज हैं बट यहाँ पे k3 नहीं है, इसलिए मुझे -v आया। तो -v आया यानी कि k3 नहीं है, तो आपको k3 इंसर्ट करना है या k3 पे कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है, जो भी करना है करके आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये सिग्निफिकेंस होता है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला भाई इन मैप गेट और डिफ़ॉल्ट इनपुट अरे। अब अरे का पहला एलिमेंट जो भी आई का एलिमेंट जो भी होगा, अगर वो नहीं है, ठीक है, यहाँ से मतलब अगर अगर नहीं होगा तो -1 रिटर्न करेगा, तो -1 और इधर -1 इक्वल टू ट्रू हो जाएगा, यानी कि हमें पता चल जाएगा वो एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो हमें जब पता चल गया वो एलिमेंट नहीं, तो क्या करना है, हमें वो एलिमेंट इंसर्ट कर देना है। मैप डॉट पुट इनपुट अरे ऑफ आई, और यहां से आप क्या करेंगे, उसका काउंट 1 कर देंगे। अब देखिए, अब इसका सिग्निफिकेंस और अच्छा पता चलेगा, यानी कि अगर वो एलिमेंट नहीं है तो हमने उसका काउंट 1 डाल दिया, बट अगर वो एलिमेंट है यानी कि वहां पे -1 न रिटर्न किया, यानी कि वो एलिमेंट है, तो हमें उसका काउंटर बढ़ा देना है। क्या करना है, काउंटर बढ़ा देना है। तो अब मैप डॉट पुट, अब इसको क्या करिए, आप यहां से कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और इसकी वैल्यू +1 कर दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, इनपुट अरे ऑफ आई, ठीक है। अब कितना सही है देखिए,
हमें ना लूप चलाना पड़ रहा है, ना गेट वैल्यू करना पड़ रहा है, कुछ नहीं। हमने किया भाई, देखो अगर यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि -1 अगर है, यानी कि ये वैल्यू हमारे मैप में नहीं है, तो उसको इंसर्ट कर दो, मतलब मैप में डाल दो। अगर वो वैल्यू मैप में ऑलरेडी है तो हम एल्स ब्लॉक में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो 1 2 3 कुछ तो काउंट रिटर्न करेगा। अब हमें नहीं पता उसका काउंट कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी है उसमें एक और बढ़ा दो, एक और बढ़ा दो। तो ये बस यही ये लॉजिक ही है, ये यहीं पे पूरा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब एक काम कर सकते हैं कि अब यहाँ से बाहर निकल निकल गए, एक और फॉर लूप ले लीजिए, फॉर ईच ले लीजिए, ठीक है। मैप को हम लोग इटरेट कर देंगे, मैप डॉट इंट्री इंटीजर, और इधर से हम क्या करेंगे, इंटीजर इंटीजर, ठीक है। और जब ये आपने कर दिया तो इसके बाद एंट्री हो जाएगी आपकी एंट्री, और यहाँ से मैप डॉट एंट्री सेट, आपने उसका सेट ले लिया। अब ये सेट रिटर्न करेगा और आपको एंट्री हर बार इटरेट करनी है। यहाँ से क्या करना है, इफ एंट्री के पास गेट और वैल्यू, मतलब गेट वैल्यू एंड गेट की दोनों होता है। तो आपको क्या करना है, एंट्री ENTRY एंट्री डॉट गेट, हमको वैल्यू रिटर्न करना है, ठीक है। वैल्यू, अगर वैल्यू सिर्फ एक बार है, यानी कि वो यूनिक एलिमेंट होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे, एंट्री डॉट गेट की, ना कि वैल्यू, क्योंकि की हमको की इज द आवर प्राइमरी नंबर। वैल्यू हमें पता चला 1 है, यानी कि उसका की भेज दो 5, पता चल जाएगा। अब ये हो गया आपका, और नहीं है तो हम यहाँ से फाइनली -1 रिटर्न कर देंगे, ऐसा, ठीक है। जो 0 जैसा भी आपको रिटर्न करना है। अब यहाँ पे हम चलिए अभी फटाफट कर लेते हैं, इंटीजर ARR इज इक्वल टू न्यू इंटीजर अरे, अब यहाँ से वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। हम पहले इसको ले लेंगे। के का कोई सिग्निफिकेंस इस क्वेश्चन में दिखा नहीं मुझे, ओके। ओ भाई साहब, यहाँ हो गया। फिलहाल चलिए ठीक है, इंटीजर के इज इक्वल टू 3 रिटर्न कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ से सिश आउट यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट, यहाँ से प्लस क्या होगा, आप फाइंड यूनिक को कॉल कर देंगे के, और ARR कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। यूनिक एलिमेंट 5, यहाँ पे देखा जाए क्या आया है, यूनिक एलिमेंट इज 5। अगर हम ये वाला देते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। जस्ट ओके, एंड के इज 4। के का मैं के को कहीं यूज ही नहीं कर रहा हूँ बस, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो शायद कुछ और भी उसका मतलब हो सकता है, कुछ वो हिंट दे रहा हो, हमें पता करना पड़ेगा। यूनिक एलिमेंट इज 10। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन हो गया फटाफट। अब हमको क्या करना है, मैं आपको बोला था कि हम इनपुट लेना कीबोर्ड से सीखेंगे, तो हम कीबोर्ड से इनपुट लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास बफर्ड रीडर भी होता है और स्कैनर होता है। तो हम जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को यूज करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी एफिशिएंट होता है। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। यहाँ से हमें सिस्टम से इनपुट लेना, सिस्टम डॉट इन, फाइल है तो फाइल इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इम्पोर्ट 1 सेकेंड, ठीक है, जावा डॉट, अच्छा स्कैनर आ गया, इम्पोर्ट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सिस आउट, ठीक है, हम इससे बोलेंगे यूजर से इंटर के,
तो यूजर हमको इंटर के कैसे करेगा, हम के को होल्ड करेंगे। यहाँ से इसको हम अभी स्टॉप कर दे रहे हैं ऐसे, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। के इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से आपको पता चल जाए क्या क्या ले सकते हैं हम। इंट ले सकते हैं, बाइट ले सकते हैं, शॉर्ट ले सकते हैं, नेक्स्ट करेंगे तो सिर्फ स्ट्रिंग ले सकते हैं। तो ये सारे आपके आउटपुट टाइप हैं, ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं इसको अपने हिसाब से। ये नेक्स्ट लाइन करेंगे तो भी आपको स्ट्रिंग आएगा और कर्सर नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। तो थोड़ा रीड करिए इसको, मुझे भी पूरा डीप में नहीं पता इसका, बट हाँ नेक्स्ट इंट हमें यूज केस पता है तो वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिस आउट और इंटर द साइज ऑफ अरे, क्योंकि हमें साइज लेना पड़ेगा। इंटर द साइज ऑफ अरे, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे हम, इंटीजर लेंथ, लेंथ इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ से हमको साइज पता चल गया। अब आप क्या करेंगे, इंटीजर एक ए आर आर वही लेंगे और यहाँ पे हमको साइज अब बताना पड़ेगा, ठीक है, कि हमें साइज क्या है। तो इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, सॉरी यहाँ से ऐसे खोलेंगे और यहाँ पे लेंथ हम डाल देंगे। तो ये इस पहले से ही प्री डिफाइंड होगा कि अरे का साइज इतना ही होगा, उसको बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। ये लिमिटेशन होती है, इस वजह से हम आगे लोग अरे लिस्ट यूज करना शुरू किए, बट ठीक है। वेक्टर्स एंड अरे लिस्ट ये सारी चीज़ें आई, कलेक्शंस। अब हमें क्या करना है, ये हमने ले लिया। अब हम एक लूप लगा देंगे फॉर इंटीजर I is equals to 0, I is less than length and I plus plus। अब यहाँ से आप यूजर को बताएंगे कि कौन सा वो नंबर का इनपुट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हम उससे बोलेंगे कि चलिए यहाँ से ये भी देखिएगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं। और इसमें हम बोलेंगे उसको, यूजर को, इंटर परसेंट डी, ठीक है, डीएथ आइटम। और यहाँ पे आप आई की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है तो हम आई प्लस 1 कर देंगे, यानी कि 1th आइटम 2th आइटम। और उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब ये हमारे अरे में आ जाएगा। अब हम लास्ट वाला ये चीज़ हम कॉल कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम इसमें, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ। इंटर के यूजलेस है बट ठीक है, हम 3 दे रहे हैं। अरे का साइज हम 10 दे रहे हैं और वैल्यू हम दे रहे हैं 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3। हमने 4 एक ही बार दिया था, बाकी सारे इटरेशन 3 बार हुए, तो ये हमको एलिमेंट बता दिया, ठीक है। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और इस क्वेश्चंस को देखिए, कोई और ऑप्टिमाइज तरीका निकाल सकते हैं तो उसको निकालने की कोशिश करिए। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली हमने एक बार लूप, मतलब नेस्टेड लूप नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन जो भी करेंगे वो ऑर्डर ऑफ एन ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट कभी कांस्टेंट जो है रिमूव हो जाते हैं, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक बार लूप इधर लगा दिया, फिर एक बार मैंने अगर एन आइटम में मान लीजिए तो ये इंट्री सेट मैप का मैंने चला दिया, तो वो भी मान लीजिए एक बात की बात कर रहे हैं, वो ऑर्डर ऑफ एन हो गया। तो ये कुल मिला जुला के ऑर्डर ऑफ 2n हो सकता है, राइट। तो
उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, हमेशा ऑर्डर ऑफ एन करेंगे, कांस्टेंट हमेशा हटा दिया जाता है। ये इनपुट को छोड़ दीजिए, इनपुट इज़ नॉट समथिंग, हम ऐसे इनपुट देते हैं हमेशा, लेकिन यहाँ से कीबोर्ड से आपको बता दिया गया कैसे लेना है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ख़ास करके उन कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये शेयर करिए जो अभी कंप्यूटर साइंस से या तो बीटेक कर रहे हैं, या बीए, बीसीए, एमसीए, या बीएससी आईटी, ऐसा कुछ कोर्स कर रहे हैं। बिकॉज होता है क्या है ना, जनरली हम नॉर्मल जावा लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स नहीं पढ़ते हैं। इस वजह से आगे चल के फ्यूचर में हमें अच्छी कंपनीज, लाइक बड़ी कंपनीज में सिलेक्शन होने में प्रॉब्लम होती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो कि मतलब हाई पे करती हैं, पैसे अच्छे देती हैं, तो उन सारे कंपनीज में जाने के लिए आपको ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा स्ट्रक्चर मोस्टली। तो मैं उसी चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़, आई वुड से कि शेयर करिए टू एवरी नीडी स्टूडेंट, every needy even employee, they can learn from here. Okay, so that's all. Keep learning. Good luck everyone. Bye bye.